जय मसीह के प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु महान और दयालु और कृपालु परमेश्वर है। सो प्रियो, एक बार फिर से मैं आपके बीच में आया हूँ ताकि परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख उपस्थित करूँ, क्योंकि परमेश्वर आपके और हमारे बीच में उपस्थित है। वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। और प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें, उसके साथ में बने रहें। प्रियो, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर मामूली परमेश्वर नहीं है। उसने मूसा के द्वारा समुद्रों को 2 भाग किया। मैं विश्वास करता हूँ आपके द्वारा भी वह अद्भुत कार्य करेगा, आपके द्वारा भी वह अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करेगा। परंतु प्रियो, हमें आवश्यकता है कि हम उसके साथ में रहें। वो चाहता है कि हम उसके साथ में, उसकी उपस्थिति में चलते रहें। सो प्रियो, आज का जो टॉपिक है हमारा, विश्वासी बहाना कैसे बनाते हैं। एक बार फिर कहता हूँ, विश्वासी बहाना कैसे बनाते हैं। तो आए हम बाइबल से देखेंगे। लूका 14 अध्याय 15वें वचन में लिखा है, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। क्या लिखा है? उसके साथ में एक व्यक्ति बैठा था जो कि कह रहा था कि धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। प्रियो, क्या आप परमेश्वर के राज्य में रोटी खाना चाहते हैं? अगर आप परमेश्वर के राज्य में रोटी खाना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ में बने रहें। परमेश्वर आपको बुलाता है और परमेश्वर चाहता है कि आप धन्य व्यक्ति बने। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके राज्य में, उसके साथ में बैठकर रोटी खाए। प्रियो, हालेलुया। और आगे यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से क्या कहा, आइए हम सुनते हैं। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। प्रियो, यीशु मसीह ने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। उसने आपको भी बुलाया है। उसने आपको भी बुलाया है। हालेलुया। जिस मनुष्य ने बड़ा भोज रखा है, उस बड़े भोज में परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है, आपको भी आमंत्रित किया है, आपके परिवारों को बुलाया है, आपके रिश्तेदारों को बुलाया है, आपके गांव वालों को बुलाया है। हालेलुया। आप तैयार हो जाए, क्योंकि उसने आपको उस मनुष्य के बड़े भोज में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। और पियो, आगे लिखा है कि जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। प्रियो, उस परमेश्वर ने आपके यहाँ आपके दास को भेजा है। जिस कलीसिया में आप वचन सुनने के लिए जाते हैं, जिस कलीसिया में आप प्रार्थना आराधना करने के लिए जाते हैं, उस कलीसिया में जिस दास को परमेश्वर ने ठहराया है, उस दास को परमेश्वर ने आपके पास भेजा है, क्योंकि भोजन तैयार है। और वो भोजन का आमंत्रण लेके परमेश्वर ने उसके दास को आपके घर में भेजा है, आपके परिवार में भेजा है, आपके रिश्तेदारों में भेजा है, आपके गांव में भेजा है, आपकी कलीसिया में भेजा है। क्या आप विश्वास करते हैं? जिस दास को परमेश्वर ने आपके गांव में ठहराया है, आपकी कलीसिया में ठहराया है, उसे परमेश्वर ने भेजा है। अगर आप विश्वास करते हैं कि उसे परमेश्वर ने भेजा है, तो आप निश्चय उसके राज्य में परमेश्वर के साथ में रोटी खाने वाले और धन्य होने वाले हैं। प्रियो, हालेलुया। सो प्रियो, और भी हम आगे देखेंगे। आगे क्या लिखा है, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैं खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखो। प्रियो, आज परमेश्वर का दास आपके घर आता है, आपकी कलीसिया में आता है। यहाँ पर लिखा है, जब परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने भेजा और परमेश्वर उन आमंत्रित लोगों के पास जाता है वचन लेकर कि आप चलो परमेश्वर की आराधना में चलो, प्रार्थना में चलो, वहाँ पर बड़ा भोज है, वहाँ पे खाना खाने के लिए चलो। प्रियो, लिखा है सब के सब क्षमा मांगने लगे। कई बार
हम भी क्षमा मांगने लगते हैं। कई बार जब प्रभु का दास हमारी कलीसिया में आता है ताकि वो परमेश्वर का नाम का प्रचार करे, परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की महिमा करे, तब हमारे अंदर भी कुछ बहाने आ जाते हैं और हम भी बहाना ढूंढने लग जाते हैं और कहते हैं, पास्टर जी मैं आज नहीं आ सकता, आज मुझे खेत में बहुत काम है, आज मुझे मक्का काटने जाना है, या कह सकते हैं आज मुझे गेहूं काटने जाना है। बहुत सारे अलग अलग तरह के हम भी बहाना बनाते हैं और पास्टर से हम क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं, पास्टर जी हेलो मैं नहीं आ सकता, मेरे खेत में मुझे काम है। और बाद में थोड़े दिनों के बाद में पास्टर से कहते हैं, पास्टर मेरे खेत में धान्य कुछ नहीं पिकता, मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा उतना नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो रह गया। इतनी सारी बातों को हम परमेश्वर के दास के सामने रख देते हैं। परंतु जब परमेश्वर का दास कहता है चलो, तब हम बहाना ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति कहता है मैंने खेत मोल लिया है, मुझे वहां जाना है। प्रियो, परमेश्वर ने कहा है तुम्हारी कमाई को निश्चय खाने पाओगे। पर जब हम परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर के भोज में, जो परमेश्वर ने उसके दास के द्वारा वचन को, उसके भोज को हमारे पास में भेजा है, उस समय हम बहाना बनाते हैं, इसीलिए हम हमारी कमाई को निश्चय खा नहीं पाते। अगर हम आराधना में भाग लेते हैं, उस भोज में भाग लेते हैं जहाँ परमेश्वर के दास हमें बुलाने के लिए आता है, जिस दास को परमेश्वर ने हमारे पास भेजा है, अगर हम उस जगह पर जाए, परमेश्वर के भोज में शामिल हो और परमेश्वर की आराधना प्रार्थना में शामिल होते हैं, तो हम हमारी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ आप ऐसे बहाना बनाने वाले नहीं होंगे, परंतु आप परमेश्वर की आराधना में भाग लेने वाले होंगे। हालेलुया। और जरूर पियो हम उस आराधना में भाग ले। हालेलुया। परंतु इस व्यक्ति के तरह, इस विश्वासी के तरह हम बहाना बनाने वाले ना हो प्रियो। और आगे हम देखेंगे दूसरे ने क्या कहा। दूसरे ने कहा मैं 5 जोड़ी बैल मोल लिया है और उन्हें परखने जाता हूँ। प्रियो, उत्पत्ति में हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की, अंधियारे को अलग किया, उजियाले को अलग किया। इससे करते करते देखा जाए तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। वहाँ आदम को बनाया, हवा को बनाया, पशु पक्षी सब कुछ उसने बनाया। क्या बेलों को उसने नहीं बनाया होगा? बेलों को भी उसी ने बनाया है। फिर भी हम कई बार बहाना ढूंढते और कहते हैं नहीं मुझे हल जोतने के लिए जाना है, नहीं मुझे बखरने के लिए जाना है, नहीं मुझे बैलों को चारने जाना है, नहीं मुझे बकरी को चारने जाना है, नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हम भी कई बार बहाना ढूंढते हैं। हमारा प्रार्थना का समय होता है 8 बजे, तो हम सवेरे 6 बजे उठकर जाकर बैलों को चारा डाल सकते हैं, पर हम क्या करते हैं उस समय में हम सोते हैं। और प्रार्थना में जाने का समय जब 8 बजे हमें आराधना में जाना है, तब हमें बैलों की याद आ जाती है। क्या बैलों को परमेश्वर ने नहीं दिया? परमेश्वर ने दिया है। यह आशीष परमेश्वर ने आपको दिया है। बैल बकरी जितने भी पशु हैं आपके घर में, ये परमेश्वर ने दिया है प्रियो। इसीलिए किसी वस्तु के लिए बहाना ना बनाए, परंतु परमेश्वर की आराधना में भाग ले प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और देखेंगे आगे और एक ने क्या कहा। और एक और ने कहा मैंने विवाह किया इसलिए मैं नहीं आ सकता। यहाँ पर एक विश्वासी है, वो क्या बहाना बनाता है, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। आदम की पसली को निकालकर हवा को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। जिससे आपने विवाह किया है उस स्त्री को भी परमेश्वर ने बनाया, उस स्त्री को परमेश्वर ने आपको दिया है। परंतु हम कई बार बहाना ढूंढते हैं, कहते हैं मेरी पत्नी आज बीमार है, मैं नहीं आ सकता। वो बीमार है तो उसे प्रार्थना में लेके जाओ, यीशु उसे चंगाई देने की सामर्थ्य रखता है और वह चंगाई देता है। हालेलुया। परंतु हम कहते हैं नहीं, मेरी पत्नी ने नहीं कहा है इसलिए मैं नहीं आ सकता, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। बहुत सारे हम बहाना बनाते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो खेत का बहाना बना रहा है, एक व्यक्ति है जो बैलों का बहाना बना रहा है, और एक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी का बहाना बना रहा है, विवाह का बहाना बना रहा है। हालेलुया। प्रियो, आजकल भी कई सारे विश्वासी
बहाना बनाते हैं। अगर हम बहाना बनाएंगे तो हम आशीषित नहीं होंगे, परंतु हमें बहाना नहीं, हमें आराधना में जाना, हमें प्रार्थना में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। और देखेंगे आगे क्या लिखा है। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कहा सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। प्रियो, परमेश्वर का दास वापस जाकर परमेश्वर को कहता है, जो हाल हुआ वो सुनाता है, और परमेश्वर क्रोध में आकर कहता है कि जा, सड़कों पर जा, जहां जहां तुझे जाना है जाकर क्या कर, तू लंगड़ों, लूलों, अंधों, टुंडों को सबको उठाकर लेके आ, ताकि मेरा घर भर जाए। दास ने कहा, वैसा ही किया गया है, फिर भी जगह है। और परमेश्वर कहता है, मेरा घर भर जाए। प्रियो, जो जगह है वो जगह आपकी खाली है। आप जाके उस जगह में शामिल हो जाए और परमेश्वर के घर में जगह भर जाए। वो जगह खाली है, उस जगह को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। प्रियो, आप जाकर उस जगह में समा जाए, ताकि आप आशीषित हो जाए। प्रियो, हालेलुया। आज के समय में हमें बहाना नहीं, परंतु हमें आराधना करना है। जो जगह परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस जगह में हम जाकर शामिल हो जाए, क्योंकि वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। प्रियो, हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकें। हम इतने पवित्र नहीं थे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके। हम इतने अच्छे नहीं थे कि परमेश्वर हमें चुने, फिर भी प्रभु ने हमें चुना है। प्रियो, उसने ज्ञानियों, समझदारों, बुद्धिमानों को नहीं चुना, परंतु हम जैसे नालायकों को चुना ताकि लायक बना दे। हम जैसे निर्बुद्धि को चुना ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। सो प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भोज में शामिल हो, हम प्रार्थना में शामिल हो, हम आराधना में शामिल हो। जिस दास को उसने हमारी कलीसिया में ठहराया है, उस दास के द्वारा हम उसके भोजन को प्राप्त करें और उसके राज्य में एक दिन यीशु के साथ में बैठकर खाना खाएं। क्या आप यीशु के साथ में बैठकर खाना चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि आप यीशु के साथ में बैठकर खाना खाएं, तो आप आराधना में जाएं, आप चर्च में जाएं, आप प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रियो, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु में मैं आपका छोटा भाई गुलाब आर्य आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप आशीषित होंगे, और आशा करता हूँ आज से आप बहाना बनाने वाले नहीं, परंतु यीशु की आराधना करने वाले बने। आमेन। तो बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बोले बोले शिव मसीह की जय, बोले बोले शिव मसीह की जय। हालेलुया।